अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इरफान ताहिर इंतवा हूँ। बात ये है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। किसने किया ये सारा कुछ आपको मालूम है। इमरान खान साहब ने बड़ा बेसिक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि मुझ पर मुकदमा जो है शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह खान साहब और एक फ़लाँ फ़ौजी अफ़सर ने दर्ज करवाया। अब एज़ यू नो कि एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है और एफ़आईआर में जो ज़ख्मी हैं उनका नाम शामिल किया गया है। पुलिस की मुद्दईयत में आमिर भदर जो हैं उनकी मुद्दईयत में, जो थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर, उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीटीआई इसे मुस्तरद कर चुकी है। देखना ये है कि कानून क्या कहता है। क्या किसी सिटिंग जर्नल या सिटिंग जो जो फ़ौजी अफ़सर होता है, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? ये अहम सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जो चीज़ें कहीं वो तो नहीं हो सकी। और राना सनाउल्लाह साहब का जो आज का बयान है वो ये है कि ये इनकलाब क्या लाएंगे, ये तो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकती। बिल्कुल सही बात राना साहब आप कह रहे हैं, वो वाकई इनकलाब नहीं ला सकते, क्योंकि वो एफआईआर भी दर्ज नहीं करवा सकते। जब आप पंजाब के अंदर लॉ मिनिस्टर थे, आपने साने मॉडल टाउन में बंदे मरवा दिए, उस वक़्त भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो थे वो उन्होंने भी धरना दे दिया इस्लामाबाद जाके। रहील शरीफ साहब से उनकी 3.5 घंटे की मुलाकात हुई थी और बहुत कुछ कहने को है। खैर, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। बहरहाल 1952 का जो फ़ौजी एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फ़ौजी या अफ़सर फ़ौज का जिस पे किसी किस्म का इल्ज़ाम है या कोई वो एक्ट ऐसा कर देता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये फ़ौजी एक्ट कहते हैं, फ़ौजी एक्ट 1952 का। तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, हो भी सकती है और वो शामिल तफ्तीश भी होता है फ़ौजी अफ़सर। बादअज़ां ऐसा होता है कि जनाब आप क्या करते हैं कि तफ्तीश के दौरान आप जब सारा कुछ हो जाता है तो फ़ौज वाले रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि सज़ा और जज़ा का निज़ाम मौजूद है, तो आप ऐसा करें, हम इसका ट्रायल कोर्ट मार्शल कर लेते हैं। आपने जो सज़ा तजवीज़ की है वो ठीक है, तमाम सबूत और जो गवाहान के जो बयानात जो कलमबंद होते हैं वो आप फ़ौज को दे देते हैं और फ़ौज उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है। ये सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, कानून ये कहता है कि कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जो एफआईआर में किसी को भी नॉमिनेट करता है, आप मिनो-अन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पाबंद हैं और आपको एफआईआर काटनी है। कानून ये कहता है, पुलिस एफआईआर काटने की मजाज है। ऐसा नहीं है कि आपने एफआईआर नहीं काटनी, आप काटते हैं। और रही बात जो फौजी अफसर वाली है, इसमें एक एक थोड़ा-सा प्ली मिलती है, वो ये है कि जनाब अगर आप एफआईआर काट देते हैं, तो आपको फ़ौरी जो कमांडर होता है मुतलका, उसे आप इत्तला कर देते हैं कि आपके फ़लाँ बंदे से ये जुर्म सरज़द हो गया है, इसके खिलाफ एफआईआर कट गई है, तो आप बताएँ क्या करना है? आप उनको करते हैं, उनसे राब्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद सूरत हाल मज़ीद आगे बढ़ती चली जाती है और फिर कानून जो है इसके में मामलात को देखता है। ये सूरत हाल है। 2 चीज़ें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एक तो एफआईआर दर्ज हो सकती है, दूसरा पुलिस मिनो-अन जो है एफआईआर दर्ज करने की पाबंद है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो उसके बाद क्या करना होता है? उसके पास जो जो जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट है उसके पास आपको जाना पड़ता है और आप उसमें बताते हैं कि जनाब मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अगर वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर आप मुतलका जो आपकी प्रोविंशियल कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट जिसे, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, आप वहाँ पर एप्लीकेशन दरख्वास्त देते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और मुझे इंसाफ दिया जाए, तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। 2 चीज़ें वाज़ेह हो गईं। अब हुआ क्या है, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, तो कानून की खिलाफ वर्जी किधर हुई है? वायलेशन ये हुई है कि पुलिस ने वायलेशन की है कि जो जिस बंदे को गोली लगी है, जख्मी हुआ है, वो कहता है कि मुझे इस बंदे ने इस बंदे पे वो इल्ज़ाम लगाता है, तो आप उस पे एफआईआर काटने का मजाज है। पुलिस ने वो नहीं काटी। दूसरा, पुलिस जो आर्मी एक्ट है 1952 उसके तहत ये चीज़ें मिलती हैं कि आप काट लेते हैं और सज़ा जज़ा भी आप दे सकती है पुलिस, मतलब सारी तफ्तीश कर सकती है और उसके बाद फ़ौज जो है वो अपने टाइम रिक्वेस्ट कर लेती है, ऐसा होता है। एक बड़ा अहम केस है, मेजर जनरल राशिद जमील थे, इनका एक केस था, ज़ाती नोयत का ये केस था। इन्होंने
लड़ाई झगड़े का उसे केस बना दिया कि पुलिस मुकाबला जाली डिक्लेयर करके 9 बंदे मार दिए थे। बाद में जब आर्मी को पता लगा, आर्मी ने सारी डिटेल्स इकट्ठी की, इन्वेस्टिगेट हुआ, तो जनाब पता लगा कि ये तो इनकी ज़ाती ज़मीन का मामला है। तो उसके बाद वो जो फ़ौजी अफ़सर था उसे फिर हैदराबाद में मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया था। 1992 के अंदर ये हुआ था और 1996 के अंदर उन्हें जो है वो सज़ाए मौत दे दी गई थी। बहरहाल ये बेसिक कुछ चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा होता नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे एक्स-पीएम की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये क्या सिस्टम है? जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कल ये स्टेटमेंट दी थी। उनके एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उन्होंने कहा कि जनाब ये यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे जो रूल ऑफ एलीट है, यहाँ पर अशराफिया की हुकूमत है। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कहना है। तो जनाब बिस्मिल्लाह है, आप एन्जॉय करें, घूमें-फिरें, जो मर्ज़ी करते फिरें। आप बकरी चोरी करने की सज़ा तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप मुल्क के ख़ज़ाने लूट के खा जाते हैं, आप जो मर्ज़ी करते फिरें, आप असर रसूख़ वाले हैं, तो सॉरी टू से आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सिस्टम है पाकिस्तान का। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ा। बहरहाल ऐसा ही होता है, आप सारे इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं। मुझे फ़ॉलो कीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।